भक्ति मार्ग में परंपरा का बहुत बड़ा मूल्य है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम अपने अपने कोच में, डब्बे में बैठते हैं। उस कोच में भी अपनी जो सीट है, बर्थ है, उस पर बैठते हैं और फिर सफ़र तय होता है। लेकिन वास्तव में जिस कोच में, जिस डिब्बे में हम बैठते हैं, वो डिब्बा नहीं चल रहा होता है। गाड़ी में गतिशील है, इंजन है जो है। इतनी बड़ी रेलगाड़ी में जिसमें हजारों यात्री कोच में बैठे हैं, तो कोच में इंजन नहीं लगा हुआ। गाड़ी में गतिशील, गतिमान इंजन ही है, वही गति करता है। लेकिन उस इंजन से डिब्बे जुड़े हैं, कोच जुड़े हैं, तो वो कोच भी गति करते हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। एक बात और कि हम जिस कोच में बैठे होते हैं, वो कोच भी सीधा इंजन से नहीं जुड़ा होता। वो कोच भी अपने आगे वाले कोच से जुड़ा होता है। आगे वाला कोच भी सीधा इंजन से नहीं जुड़ा होता, वो अपने आगे वाले कोच से जुड़ा होता है। ऐसे जाने कितने कोच आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक कोच इंजन से जुड़ा होता है और गाड़ी चलती है और सारे कोच अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। अब हम भले फर्स्ट एसी के कोच में बैठे हों, भले उसमें सोने की सीट लगी हो, बड़ी सुविधा हो, लेकिन वो कोच यदि किसी दूसरे कोच से नहीं जुड़ा हुआ है, जो कोच इंजन से जुड़े हैं, उन कोच से यदि हमारा कोच डिब्बा नहीं जुड़ा है, तो वो कोच कितना भी सुंदर हो, हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। बस यही महिमा परंपरा की है। आज कलिकाल में परंपराओं का ज्ञान न होने से या फिर बहुत सारे कल्पित मत, काल्पनिक मत प्रकट हो जाने से बहुत कुछ संशय की स्थिति हो गई है। तो हम ये तो कई बार देख लेते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन कई बार ये नहीं देख पाते कि जहाँ बैठे हैं वो कोच इंजन से कनेक्ट है कि नहीं है। आगे एक आंख वाला लगा हुआ हो और उसके पीछे एक दूसरे के हाथ पर, एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए हजार अंधे लगे हों, लेकिन आगे आंख वाला लगा हो तो सब ठिकाने पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगे आंख वाला है। और यदि आगे अंधा लगा हो, फिर भले उसके पीछे आंख वाले लगे हों, सबके सब कहीं खाई में गिर जाएंगे। परंपरा का भक्ति मार्ग में बहुत मूल्य है। इसलिए वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं। जो वैष्णवों के 4 संप्रदाय स्वयं भगवान से ही प्रारंभ हुए हैं, वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं। स्वयं श्री हरि ने सर्वप्रथम अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया, फिर उन्होंने अपना ज्ञान श्री जी को प्रदान किया। लक्ष्मी जी भी श्री जी हैं, जानकी जी भी श्री जी हैं, राधा रानी भी श्री जी हैं, तो लक्ष्मी जी को प्रदान किया। तीसरे भगवान ने अपना ज्ञान शंकर जी को प्रदान किया। चौथे स्वयं भगवान ने अपना ज्ञान सनकादिक को प्रदान किया। 4 को स्वयं भगवान अपना ज्ञान प्रदान किए,
4 से 4 परंपरा चली। सनकादिक को ज्ञान दिए, उनसे निम्बार्क संप्रदाय, बाद में निम्बार्काचार्य जी हुए, वो सनकादिक भगवान की परंपरा है। शंकर जी को ज्ञान प्रदान किए, इसमें आगे विष्णु स्वामी जी महाराज हुए, तो विष्णु स्वामी संप्रदाय। भगवान अपना ज्ञान लक्ष्मी जी को प्रदान किए, तो श्री संप्रदाय और श्री रामानंद संप्रदाय। और भगवान अपना ज्ञान जो ब्रह्मा जी को प्रदान किए, जो कल हमने श्रवण किया, तो पहले यह संप्रदाय कहलाए ब्रह्म संप्रदाय, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र हैं और ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम शिष्य हैं, तो ब्रह्म संप्रदाय कहलाए। इन्हीं ब्रह्म संप्रदाय में कलयुग में जगत गुरु मध्वाचार्य जी हुए, जिनका उडुपी में स्थान है। उडुपी बहुत दिव्य भव्य, स्वयं प्रकट वहां उडूप कृष्ण है। उडूप कहते हैं चंद्रमा को, उडूप कृष्ण माने कृष्ण चंद्र। तो ब्रह्मा जी हुए, फिर आगे परंपरा में मध्वाचार्य जी हुए, तो फिर ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहलाया। और फिर इसी परंपरा में आज से लगभग 550 वर्ष पहले स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए। तब फिर नाम हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय। फिर गौड़ेश्वर संप्रदाय में भी अनेक शाखा हों। जैसे एक पिता के 5 बेटे हों तो 5 शाखा चल पड़ेंगी, ऐसे महाप्रभु तो कल्प वृक्ष हैं। उसमें एक शाखा विष्णुप्रिया जी की है, विष्णुप्रिया जी ने दीक्षा प्रदान की महाप्रभु की आज्ञा से। एक शाखा अद्वैताचार्य जी की है, एक शाखा गदाधर प्रभु जी की है, और एक शाखा श्री नित्यानंद प्रभु जी की। नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा को सर्वोपरि कहा जाता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु के प्रेम धन के भंडारी हैं। जैसे श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण विषय है, राधा रानी आश्रय है। श्री राधा के बिना राधा कृष्ण का प्रेम कोई नहीं पा सकता। ऐसे गौरांग लीला में श्री नित्यानंद प्रभु जी आश्रय हैं, महाप्रभु जी विषय हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना गौर हरि का प्रेम कोई नहीं पा सकता। तो नित्यानंद परंपरा हमारी नित्यानंद प्रभु की परंपरा है। तो ये जो 4 वैष्णवों के मूल संप्रदाय हैं, और ये कितना सौभाग्य है कि आदि काल से लेकर के आज तक ये चारों परंपराएं सुरक्षित हैं। अपने यहाँ अपने गुरु महाराज से लेकर के और श्री हरि तक जितने आचार्य हुए, उन सब के नाम सुरक्षित हैं। आज तक जितने आचार्य हुए, पूरी परंपरा आ रही है। तो समझने की बात क्या है कि इन परंपरा का जो आश्रय है वह प्रभु तक पहुंचाने वाला है। जैसे गंगा जी गंगोत्री से प्रारंभ होती हैं और गंगा सागर पहुंचती हैं। अब किसी ने कोई वस्तु गंगा जी में डाल दी तो इसका मतलब वो गंगा सागर पहुंच गई, क्योंकि गंगा जी की जो पूर्णाहुति है वो गंगा सागर में होती है। इसी प्रकार ये जो वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं, इनमें जो ज्ञान है, जो मंत्र है, जो कृपा है, वो प्रभु से ही आ रही है। अब जो कल्पित मत हैं, जिनकी कोई परंपरा ही नहीं है, उनकी खबर नहीं क्या होगा। तो भागवत जी में परंपरा का बहुत महत्व कहा गया है। भागवत जी की परंपरा तो सुनाई ही है, राजाओं के वंश सुनाए हैं, राजाओं के वंश। आपको आश्चर्य होगा, परीक्षित जी के वंशज अभी तक हैं।
परीक्षित जी तो अभी हम सुनेंगे 35 वर्ष की आयु में उनको श्राप लगा और वे लीला में प्रविष्ट हुए, लेकिन उनके 4 पुत्र थे जिनमें बड़े पुत्र थे जन्मेजय, अभी तक उनके वंशज हैं। एक परिवार कहाँ, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, यूएस से रहते हैं, वो अपने ही परिकर हैं और क्या कहना, बड़ी उन पर कृपा है। सेवा कार्यों से तो लगातार जुड़े ही रहते हैं, लेकिन किसी कारण बहुत समय पहले विदेश चले गए थे। परीक्षित जी के वंशज हैं। अभी गौरांग कथा में भी आएंगे नवद्वीप धाम में। परंपरा का बड़ा मूल्य है। हम आप यदि अपने दादाजी का नाम न जानते हो, हम आपसे पूछें कि आप अपने परदादाजी के परदादा का नाम बताओ, तो कितने लोग बता पाएंगे, खबर नहीं। तो नाम शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको अपने परदादा के परदादा का नाम पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं थे। नाम पता नहीं है इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो नहीं थे। नहीं, वो थे, भले आपने हमने नहीं देखा। बोले प्रमाण क्या है? प्रमाण है हम। यदि हमारे परदादा के परदादा नहीं थे या 100 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज नहीं थे, तो हम कहां से आ गए? तो 100 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज भी थे और हमारे पूर्वज भी थे, प्रमाण हम हैं।